नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जहां पर हम देख रहे हैं काफी भीड़ यहां पर मौजूद है। ये पूरा परिवार अपनी समस्याओं को लेकर के आया है। इनका कहना है कि जो सरकार ने झांसी खजुराहो 4 लाइन बनाया है, बसारी हलका में इनकी जो कृषि भूमि है वो उसमें हाईवे के लिए अधिकृत कर ली गई, लेकिन इन्हें मुआवजा की राशि आज तक नहीं मिली। ये दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, शासन प्रशासन को अपनी समस्या सुनाते फिर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में जो अंधेर मचा हुआ है, जहां एक और मोदी सरकार देश में कानून के राज कायम करने की बात कर रही है, वहीं ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र की ये जनता अपनी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। आइए इनकी कहानी, इनकी जवानी आपको सुनाती है। क्या नाम है हमारा? कैलाश अहरवाल नाम। क्या किस प्रकार की समस्या है? समस्या यह है कि हमारी जमीन गई है झांसी खजुराहो 4 लेन में, तो उसको मुआवजा आज दिनांक तक हमें नहीं मिला। कितनी जमीन है? वो जमीन है 762 आर। क्या कहना है सरकार का? NHAI वालों का क्या कहना है? NHAI वालों ने हमें गुमराह कर रखा है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं इस ऑफिस जा रहा है और ऑफिस जा रहा है, आज दिनांक तक हमें मुआवजा नहीं मिला। नहीं, आपने कमिश्नर को भी किया था, आवेदन दिया था, कमिश्नर साहब ने आदेश जारी किया। तो हमारो मुआवजा उनने SDM महोदय ने सही खाते में बना दो, तो हमने कहा तो कि हम खातेदार अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग मुआवजा चाहिए। जो कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के अनुसार जो बसारी हल्का में मिलो है वही हिसाब हमें दे दो मुआवजा। नहीं तो उनने क्या उससे खाते में डाल दिया पूरा पैसा? नहीं, पैसा नहीं डालू तो उनने हमें आभार दिखाओ तो हमने कही जो तो आपने सही में बना दो है, सब इकट्ठा मुआवजा बना दो, हमें दो अलग अलग मुआवजा जो कलेक्टर साहब की गाइडलाइन से बोल रही। कैसे हम अलग हैं, 14 जने हैं, अलग अलग खातेदार हैं, तो हमें अलग अलग मुआवजा मिलू चाहिए साहब। नहीं तो इस संबंध में भू अर्जन अधिकारी को आपने दिया आवेदन, उनने क्या कहा? उनने फिर अपनी गलती स्वीकार करी है कि हमारे हाथ से गलती हो गई है, टूटी हो गई है, कि आवार्ड गलत पारित हो गया है। फिर उन्होंने हम कमिश्नर महोदय के ते गए तो कमिश्नर महोदय ने आदेश करो कि जो पुराना आवार्ड है उसे रद्द करो जाए, नव आवार्ड पारित करो जाए। तो NH के अधिकारी ने सुनी नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो वैसे गुमराह कर रखे हैं। कोई गुमराह कैसा गुमराह कर रहे हैं? उस आदेश का क्या जवाब दे रहे हैं? आदेश का उनने पालन नहीं करूँगा, बोले ऐसे आदेश तो काफी है। और भी सज्जन हमारे जी, मुझे भैया आपका नाम क्या है? क्या किस प्रकार की समस्या आपकी? हमारी श्रीमान ये है कि जो हमारी 4 लेन में ज़मीन गई है, तो उस ज़मीन का हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। पहले चरण में इंसानों को जो मिल गया था, पहले पीडी ने दिया था, हमारे बोला कि आवाज बन गया। चौधरी जो नहीं, पहले वाले थे चौधरी लाल। हाँ, तो उन्होंने पहले कुछ अच्छा दिया था मुआवजा, हमारा नंबर आया तो वे चले गए, तो दूसरे PD आ गए SDM थे, तो उनने बोले हमसे गलती से अवार्ड बन गया है, तो बोले ये तुम्हारा मुआवजा बना। हमने कि श्रीमान हमें जो ये नहीं चाहिए ये मुआवजा जो श्रीमान। ये जो नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं, इनसे मिले आप लोग? अभी नहीं मिले हैं श्रीमान। हम जितने SDM बदलते गए, हर SDM से मिले हैं, भूवर्जन में मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले। नेशनल हाईवे के जो अधिकारी अभी नए आए हैं, उनसे मुलाकात नहीं, अभी नहीं मिले। अच्छा, वहाँ के बाबुओं को तो आपकी स्टोरी पूरी पता होगी? हाँ, बाबू उनके पास गए थे हम अभी, तो एक दिन हमको कह रहे थे कि नहीं, जो तुम्हारा पहला बन गया वही मिलेगा। तुम्हारी खेती इनकी अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग है हमारे। तुम्हारी कितनी है? 14 खाते हैं, सबकी अलग अलग है। कितनी जमीन है तुम्हारी? वो हमारी जमीन 2 एकड़ करीब गई है, सबकी 14। अच्छा, जमीन अधिकृत हो चुकी है, उसमें रोड निकल गया है? निकल गया है। मतलब आप उसमें खेती नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे। और पैसा भी आपको नहीं मिला? नहीं, पैसा भी नहीं मिला जी। कहाँ कहाँ सुनाया आपने? हमने जी देखो, जैसे अपना राजनगर अपना जो SDM है वहाँ से हमारा तो वहीं पे है, उनको सुनाया, आज तक किसी ने उनने भी नहीं सुनी। हमारे कलेक्टर साहब जो है भूअर्जन में सुनाया हमने, तो वो जहाँ जहाँ तक हमने सुनाओ, मुख्यमंत्री साहब सुनाओ। क्या किस प्रकार का आश्वासन मिल रहा है? अब कुछ नहीं मिल रहा, हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहे। विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? हम तो है जी, तो पटेल अरविंद पटेल। या विधायक जी से बताइए अपनी समस्या। विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं वे ऊपर। अब उनको बताया जी, तो उन्होंने यही कह दिया कि ये हमारे भी बस की है। अधिकारी करेंगे, ये अधिकारी करेंगे, हमारा काम नहीं है। और भी
किसान हमारे बीच मौजूद है। भैया आपका नाम क्या है? क्या किस प्रकार की समस्या थी? सर ये समस्या है कि हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही, है हमारा जमीन चलेगी राशि हम आपकी कितनी जमीन है? सब लोगों की 762 आ रही है। नहीं तो आपका अलग खाता है कि उसी अलग अलग आपकी मतलब खुद की पूरी कितनी है? जमीन बता रहे आपकी 762, खुद की कितनी है? खुद की 145 अलग अलग है सबकी। 145। और एक ही है, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा, आप वहाँ खेती नहीं कर पा रहे, नहीं, कुछ किस प्रकार से परिवार का खर्चा चला रहे हैं? बागेश्वर धाम कोई मांगता है, कोई तिलक लगाता है, कोई चाय बेचता है तो पेट का भंडारे में खाया। बागेश्वर धाम ना खुलो होतो था तो और साहब मर जाते बिल्कुल के। जो कहा बागेश्वर धाम की मुख्यमंत्री जी को भी सुनाया, पीडी शर्मा जी को भी सुनाया और अच्छा, अपने बीडी शर्मा जो सांसद हैं आपके क्षेत्र हाँ के, उनको पहले सुनाया था। हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो? अब वो बस हो जाए हो जाएगा कह देती, सब प्रशासन दे देती, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक, हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ बाल सभा में कम से कम 10 बार आए, भूवर्जन में आए हैं, तहसीलदार साहब के पास गए, एसडीएम पांडे के दुबे के पास, फिर भट्ट साहब आए, उसके बाद जैन साहब आए, अब उसके बाद नहीं तो क्या लगता है आपका ये काम क्यों नहीं हो रहा? अधिकारी कोई किसी प्रकार की रिश्वत चाहते हैं क्या? अब ये तो क्या साहब वजह हम है? नहीं बता सकते, हमको अंदर की बात का क्या बता गया, या खुल के बताएं, जिस अधिकारी को बताना है कि हमें ये चाहिए। मतलब ऐसा कुछ मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन काम नहीं कर रहे, काम नहीं करे तो ऐसा क्या माना जाए कि उनका यही मकसद है क्या कि कुछ कह लें? यही फ्री में मकसद हमें है काम कि कुछ न कुछ इनका तो लिप्स किया जाए, जो है ये हम हर जन जाते भाई, हैं, जब आप व्यक्ति हर जन परेशान है होगा जो बता दो कि हर जन हर है जन तो जाते हमारे हैं, तो हमारी नहीं दाऊ साहब नहीं हमका तो मिल हर- गया है, तो हर जिनका जनों लक्ष्य की तो सरकार मजबूत वगैरह था। सुन रही है। नहीं सुन रही, कहाँ सुन सरकार रही? का होती है कि हर जनों को ज्यादा लाभ पहुंचाना कहाँ है। लाभ मिल रहा होता? वो भारत सरकार से तो साफ माँ से आई गा कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा? ये जिला के राजा हैं, बताओ, हम हर जन कल से पढ़े हैं, ये एसडीएम साहब को ये किसको नहीं बुला सकते? देखिए, ये अपनी समस्या लगातार बताते चले जा रही है। कह रहे हैं कि हम सारे शासन प्रशासन के अधिकारियों को अपनी समस्या सुना चुके, सांसद विधायक को समस्या सुना चुके, लेकिन इनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। और इनके पूरे परिवार के सहित यहाँ जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, ये मुआवजा की मांग कर रहे हैं। आइए इनके परिवार से भी बात चाहते हैं किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बार है, हमारा मुआवजा नहीं मिला है और हम क्या करें, हमारा मुआवजा दिया जाए। कैसी समस्या पैदा हो रही है आपको? क्या परेशानी है घर में? हमारे खाने के लिए गाले पड़ गए हैं, यहाँ पे रोड पर बैठे हुए हैं छतरपुर जिले में, तो क्या करें? बागेश्वर धाम खुला है, उससे टीका लगा लगा के खाना पीना का चला रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम में जाकर के वहाँ जो दर्शक भी आते हैं, श्रद्धालु ने टीका लगाते हैं, तो कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया दे देता है, तो उसी से आपका काम चलता है। अच्छा, वहीं भंडारे में भोजन कर लेते हैं? हाँ, भंडारे में भोजन कर लेते हैं। कब से बैठे आप लोग यहाँ पर? कल से बैठे हम कल से कोई अधिकारी सुनने आया, कोई बात करने आया? कोई भी नहीं आया। मतलब कोई नहीं सुन रहा। कैसी समस्या महसूस हो रही है? हमारी तो क्या रोजी रोटी तो हमारी चली गई, खाने पीने के लिए गाय रहे थे बाल बच्चे। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के यहाँ बैठी, इतनी तेज धूप में ये अपनी समस्या को लेकर के बैठी हुई। और भी माताएं बहनें हमारी मैं सुनीता एरबार हूँ, मेरी लड़की की शादी करना था, हम खेती किसानी करते थे, फुल लेन वाले ने हमारी जमीन छुड़ा ली। हम किस चीज़ से शादी करें, किस चीज़ से बच्चे को खिलाए, उसी से फसल करते थे। कहीं ना फसल बेचने को मिल रही, ना हमको कुछ ना जोतने को मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, ना मुआवजे दे रहे हैं सरकार। हम क्या करें, हमारे बच्चे को मार डाले। अन्नदाता से हम कमजोर है और पैसे से कमजोर है। से हम शादी संबंध करें, छोटे छोटे बच्चे, मेरे पति बीमार रहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? क्या अच्छा, तो बच्ची की शादी हुई नहीं हुई? हाँ, हमारी शादी। क्या क्या वजह थी, क्यों नहीं कर पाई बच्ची की शादी? बच्चे की शादी क्या फुल लेन छुड़ा ही ली हमसे, खेती की मतलब शादी खेती चली गई है, इसलिए कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, ना बच्चे को पढ़ा लिखा पा रहे अच्छे से। ना पैसा मिल रहा है, ना देने को जगह। परिवार चलाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? परिवार चलाने में सामने से है कि हमारे आदमी बुढ़े हो गया तो वो कमा नहीं पाता है, क्या कहाँ जा मजदूरी करने। और बच्चे हैं, लड़के बच्चे हैं, तो उनके भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो उन अपने बच्चों को पालें कि हमको खिलाएं। तो हम भी मर रहे हैं, भूखन मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं बताओ? कोई हमारी सुना ही नहीं रहे हैं। हारी खांसी है तो वो भी हम कहाँ संभाले, कौन संभालेगा? लड़का भी कहते हैं हम काय की दवाई कराएंगे, क्या काय में खिलाएंगे हम तुमको? तुमने जमीन देखिए, दुधमुहा बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है, ये भी समस्याओं से जूझ रहा है। हम आपको लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का इनका परिवार परेशानी का सामना कर रहा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कीर्ति है। क्या किस प्रकार की परिवार में परेशानी हो रही है? पहले जगह रहती थी तो किसानी का खेते थे, अब जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे?
रोड में चली गई हो, वो कहते थे देंगे मुआवजा, तो लगातार दे देंगे और फिर नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा मुआवजा मिल जाए। देखिए ये परिवार लगातार 2 दिन से यहाँ अनशन पर बैठा हुआ है और सरकार से अपनी समस्या की समाधान करने की मांग कर रहा है। खजुराहो, झांसी से खजुराहो 4 लाइन में इनका जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी लगभग 2021। कब का है ये मामला? जो 2020 को मामला है साहब। 2020, 4-5 वर्ष बीतने वाले हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार एक और कह रही है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हर किसी को न्याय मिलेगा, हर किसी को हक मिलेगा, लेकिन इन्हें अपने हक की लड़ाई सड़कों पर उतर के लड़ना पड़ रही है। इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अभी एक माता जी बता रही थी कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही क्योंकि जो रोजी रोटी का मुख्य साधन था वो इनका सरकार ने ले लिया, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। इनकी बार बार सरकार से यही गुजारिश, इनका मुआवजा इन्हें दिया जाए। कैमरामैन आनंद बुंदेला के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज छतर।